गुड आफ्टरनून क्लास, मैं सेल्फ एसके सिंह और आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 नीट एंड आईआईटी के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चा ध्यान समझिएगा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बहुत पढ़ा भी है और सुना भी है। जैसे कि जो बैटरी यूज होती है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो एसी करंट पास हो रहा है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कैसे होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए सपोज किया बैटरी यूज कर दी, जब भी समझेगा ये क्या है, बैटरी यूज की है और ये क्या कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर है, इसमें करंट पास हो रहा है, क्या है कंडक्टर है, इसमें क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि बैटरी से पोटेंशियल ऐसे पास होगा, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी इनमें ये प्लस इन है और ये नेगेटिव इन है, तो ऐसे पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल पास होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, वो नेगेटिव, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, जब कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और कैसे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन पास होंगे, बैटरी से इलेक्ट्रॉन पास हुए और इधर से इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और कोलैप्स जब करेंगे तो उससे हीट क्रिएट होती है, क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है और यही हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बस ये था हमारा इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल क्या होता है, W/Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये W क्या है, वर्क है, यही वर्क क्या कर देगा, V × Q। ठीक है ना, कितना सिंपल है। V की वैल्यू क्या होता है, IR, क्या होता है IR, और Q इक्वल टू क्या होता है, IT, क्या होता है IT। तो वर्क इक्वल क्या जाएगा, I² RT, क्या जाएगा, I² RT। दिस इज द वर्क, दिस वर्क कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके डिफरेंट फॉर्म होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड, ये तो टाइम है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होगा। ठीक है, अब यदि आपसे बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, तब क्या होगा, W = V, बच्चा ये V था पहले से, V और Q की वैल्यू क्या होती है, IT। तो ये एनर्जी किसके टर्म में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के टर्म में, ठीक है ना। अब यदि हम लोग यहीं पे सपोज कर लेंगे कि R को रिमूव कराना चाहें, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, इसमें जब हम लोग R को रिमूव कराना चाहेंगे तो V = IR, तो R इक्वल क्या आएगा, V/I, देन W = I, इसका ध्यान रखना है, R की वैल्यू V/I इंटू V/I इंटू T, I से I कैंसिल आउट, तो W इक्वल क्या जाएगा, V/I/T, क्या हो जाएगा, VIT। तो दिस इज द एनर्जी, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यदि हम कन्वर्ट करेंगे कैलोरी में तो 4.2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 4.2 से, तो Q जो हीट है, Q = W/4.2, 4.2 अभी किसमें आएगा, कैलोरी में, किसमें आएगा, कैलोरी। तो इतना नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, जो हम लोग पावर पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क कॉल्ड पावर, क्या पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क कॉल्ड पावर, P = W/T। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या, रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक सर्किट एनर्जी लॉस होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करेंगे, ठीक है, और रहेगा वही W/T, क्या रहेगा, W/T। यूनिट क्या होगी, अच्छा क्या होगी, वाट, क्या होगी, वाट। पावर एनर्जी क्या होगी, वाट, ठीक है। बट हम लोग अभी पढ़े W इक्वल का, तो VIT क्या होता है, VIT/T, इससे T कैंसिल,
P equal V into I, ठीक है ना? VI. This is the electric power. Equation first. We know that we know that P equal क्या होता है? IR. तो P equal क्या आएगा? I into R into I. तो P equal आएगा I square R. This is the electric power in terms of current and resistance. ठीक है? अब कुछ चीजें और समझ लीजिए। एक बार इसको P कहाँ से आ गया? P पावर को डिनोट करते हैं बेटा। क्या लिखा? रेट ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल W/T और W वैल्यू BI प्रूव किया था। कैसे? अरे वो सर आ गया वहाँ ये बताइए P यहाँ पे P कहाँ चला गया? कहाँ पे ये? हाँ। अरे B की वैल्यू IR होती है ना बेटा। हाँ B की वैल्यू IR तो हाँ तो B की जगह पुटअप कर दिया IR। पुटअप की है, ठीक है। P इक्वल क्या था? BI। हाँ। अभी कह रहे हैं P कहाँ चला गया? यहाँ B इक्वल IR दिखा है। B इक्वल क्या था? IR। और इस B की वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप करती है तो IR into I स्क्वायर R। हाँ, तो बताइए सर। ठीक है। 1 वाट को और क्या ले सकते हैं? बोलो। ये वाट है। 1 वाट किसके इक्वल होगा? W की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? और टाइम क्या होती है? सेकेंड। जूल पर सेकेंड। तो 1 किलो वाट को क्या ले सकते हैं? किलो में 1000 वाट। क्या ले सकते हैं? 1000 वाट। और एक और अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1 हॉर्स पावर में कितने? 1 हॉर्स पावर HP में 746 वाट होता है। आपके जो इंजन होते हैं गाड़ी के उसमें हॉर्स पावर में होते हैं। 1 हॉर्स पावर का है, 2 हॉर्स पावर का है, ठीक है ना? 1 हॉर्स पावर में 746 क्या होते हैं? वाट होते हैं। क्या होते हैं? वाट होते हैं। ठीक है, तो नोट करिए। तो कम्बिनेशन ऑफ पावर क्या था? देयर आर 2 टाइप्स है। क्या है? पहला पैरेलल कम्बिनेशन, सेकेंड सीरीज कम्बिनेशन। देखो बल्ब यदि पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इस टाइप से कनेक्ट होंगे। हमने देखा ही है, चाहे रेजिस्टेंस ले लें, कैपेसिटर ले लें, पैरेलल में ये फिगर होंगे। और हमने 3 बल्ब लिए और किसमें कनेक्ट किए? पैरेलल में। किसमें कनेक्ट किए? पैरेलल में। यहाँ पे पोटेंशियल कितना भी है और आपको ये भी पता है कि बल्ब, ये बल्ब लगा दिया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। दिस इज द बल्ब। इसमें कनेक्ट है पैरेलल। अब देखो पोटेंशियल आपको सभी को पता है कि जब रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ करता था, रेजिस्टेंस R1 R2 R3, रेजिस्टेंस क्या है? R1 R2 R3। रेजिस्टेंस क्या है? R1 R2 R3। ठीक है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है? ये भी पैरेलल में। रेजिस्टेंस कैसे होंगे? डिफर होंगे। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R होगा। सपोज टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R है। पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। ईच बल्ब में पोटेंशियल सेम होगा। और बल्ब में क्या लिखा होता है? वाट। बल्ब की यूनिट क्या होती है? वाट। ये 50 वाट का बल्ब है, ये 5 वाट का बल्ब है, या CFL लिखी होती है, इसमें भी लिखा होता है 5 वाट 10 वाट। ठीक है ना? तो ये पावर है। ठीक है ना? और जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो पैरेलल में जब बल्ब कनेक्ट होते हैं तो पावर होता है P इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3। P इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3। छोटे से एग्जाम में जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह में तो इसमें पूछ सकता है कि जब बल्ब रेजिस्टेंस या कैपेसिटर, बल्ब रेजिस्टेंस या कैपेसिटर, ठीक है ना, यदि पैरेलल में कनेक्ट हैं तो सभी में पोटेंशियल सेम होगा। क्या सेम होगा? पोटेंशियल सेम। ठीक है ना? तो इसमें क्या है? पोटेंशियल सभी में क्या है? सेम। ठीक है ना? रेजिस्टेंस क्या होगा? डिफर होगा। जिसमें लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा उसमें पावर क्या होगी? हाईएस्ट होगी। देखो क्यों? क्योंकि P इक्वल क्या पड़ेगा? P इक्वल B² बाई R। मीन्स जितना R
लो होगा उतना पावर क्या होगा, बढ़ेगी। हाई होगा। क्या होगा, हाई बढ़ेगी। क्योंकि रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो लो रेजिस्टेंस में हाई पावर, हाई रेजिस्टेंस में लो पावर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट करिए। अब ध्यान समझेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया था उसमें वोल्टेज सेम था, सीरीज में करंट सेम है, ठीक है ना। तो इसमें जब सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे तो पावर के फार्मूला लेंगे आई स्क्वायर आर, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो पावर फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टेंस है 3, सपोज कर लिया, और यहाँ कनेक्टेड है बल्ब। दिस इज द फर्स्ट बल्ब, दिस इज द सेकेंड बल्ब, दिस इज द थर्ड बल्ब। छोटा बल्ब हो गया। डिफरेंट वोल्टेज क्या है बताया कि डिफरेंट वोल्टेज, पावर वोल्टेज नहीं बोल रहे, वोल्टेज बोल रहे हैं, ठीक है ना। पावर की यूनिट वाट होती है, तो डिफरेंट वोल्टेज के बल्ब है। यहाँ यूज कर दिया बैटरी, तो बैटरी में क्या निकलेगा, वोल्टेज। क्या होगा, वोल्टेज, रेजिस्टेंस R1, R2, R3। ध्यान से समझिएगा, जब सीरीज में होता है तो करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए इसमें क्या हम लोग कंज्यूम करते हैं, करंट इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो पावर क्या होगी, 1/P1 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। दिस इज सीरीज में नोट करिए। देखो लास्ट है ये किलोवाट आवर क्या है कि 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट ऑफ पावर 1 किलोवाट आवर इन 1 सेकेंड। मीन्स बस बात समझिएगा, जो हम लोग घरों में बिजली यूज करते हैं तो जूल, देखो पावर यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये पावर की यूनिट है तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। क्या होगी, जूल होगी। लेकिन जो जूल यूनिट होती है बहुत स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है ना। तो जो हम लोग घरों में यूनिट यूज होती है, लाइट में कंज्यूम होती है, इसे हम लोग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यूनिट बोलते हैं। तो जो यूनिट है वो फुल नेम होता है किलोवाट। किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट बोलते हैं। और हम लोग स्मॉल में बोल देते हैं यूनिट, 1 यूनिट हुआ। मतलब एक फैन चल रहा है हमारा पूरे दिन से, तो कह रहा है कि 1 यूनिट उसमें लाइट कंज्यूम हुई। 1 यूनिट का मतलब ये हुआ 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है ना। या ये समझिएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट × 3600 सेकेंड। मीन्स जो आप कॉमन बोलते हैं घर में कि 1 यूनिट यूज हुई, तो 1 यूनिट का मतलब हुआ 1 किलोवाट आवर। 1 घंटे में 1 आवर में 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुई। 1 आवर में 1 किलोवाट एनर्जी यूनिट कंज्यूम हुई। वो यूनिट क्या है, 1 यूनिट। क्या है, 1 यूनिट। 1 यूनिट कहाँ से आया, ये बोर्ड ट्रेड यूनिट। फुल नेम क्या होता है, बोर्ड, BORD, बोर्ड ट्रेड यूनिट। BORD, बोर्ड ट्रेड यूनिट को हम लोग किलोवाट आवर बोलते हैं। और इसी का जो बोर्ड ट्रेड यूनिट होती है, तलम्बना बोल के क्या बोल देते हैं कि कितना यूनिट हुई लाइट, ठीक है ना। तो इसकी बोलते हैं यूनिट, ठीक है ना। और 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। क्या होते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल। देखो 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻6 जूल एनर्जी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और उसमें हम लोग अब NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये शायद 4th है ना, 4th पार्ट है। और इसके बाद में कुछ पार्ट छूटे हुए थे, उसको हमने पहले ही बना चुके हैं ऑलरेडी। तो वो भी हम आपको, अगर आप चाहोगे, यदि आपको नीड है तो आप व्हाट्सएप या कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसके सरकार।